जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका परफेक्ट स्टडी वर्ल्ड में। आज हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश की नदियों के 35 अत्यंत महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो आपको एमपीपीएससी एवं व्यापम की सभी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कक्षा के सभी 35 एमसीक्यू मध्य प्रदेश की नदियों एवं जल तंत्र पर आधारित हैं। प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको जवाब देने हेतु समय दिया जाएगा। स्वमूल्यांकन के लिए आप अपनी कॉपी में 1 से लेकर 35 तक नंबर लिखें और अंत में आंसर की के आधार पर अपने अंकों की जांच करें। यदि आपको परीक्षा में अच्छा स्कोर करना है तो कृपया वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 2 है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न क्रमांक 3, भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश की 5 प्रमुख नदियों में शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक नदियां किस राज्य में प्रवाहित होती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नदियां हैं जो प्रवाहित होती हैं। प्रश्न नंबर 7 है, कौन सी नदी बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सी नदी एस्टुअरी बनाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा एवं ताप्ती दोनों, यानी नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये दोनों नदी एस्टुअरी बनाती हैं। प्रश्न नंबर 9 है, मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि मध्य प्रदेश में से बहुत सी नदियां हैं जो प्रवाहित होती हैं और अन्य राज्य में जाकर दूसरी नदियों में मिल जाती हैं। अगला प्रश्न है, सिंहस्थ महाकुंभ किस नदी के तट पर आयोजित होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्षिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित शहर कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित शहर है। प्रश्न नंबर 12, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका सही जवाब है
ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, अमरकंटक किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनूपपुर जिले में अमरकंटक स्थित है। अगला प्रश्न देखें, अमरकंटक से कौन सी 3 नदियां निकलती हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक से नर्मदा, सोन और जोहिला नदियां निकलती हैं। अगला प्रश्न है, वर्धा एवं वैनगंगा के संगम को क्या कहते हैं? ये प्रश्न आईएमपी लिख लीजिए, है ना। वर्धा एवं वैनगंगा के संगम को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्राणहिता। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियां किस प्रकार की हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश की जो अधिकांश नदियां हैं वह प्राय द्वीपीय प्रकार की हैं। प्रश्न नंबर 17, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यह भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चाचई मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, सूर्य की पुत्री किस नदी को कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? महाभारत में, महाभारत में। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है, जो कि कहाँ है? अपना मंदसौर जिले में। अगला प्रश्न देखें, मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इस प्रश्न में मध्य प्रदेश की गंगा नहीं पूछा है, मालवा की गंगा पूछा है। दोनों प्रश्नों में यह बात याद रखना, यदि मध्य प्रदेश की गंगा पूछा जाता तो उसका जवाब बेतवा नदी होता, लेकिन यहाँ प्रश्न में मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 21, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है। चंबल, कैन, बेतवा ये तीनों नदियां उत्तर दिशा में बहती हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा में नहीं बहती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी दक्षिण दिशा में नहीं बहती है, यानी वारधा, पैंच और बैनगंगा यह तीनों नदियां दक्षिण दिशा में बहती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा में नहीं बहती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी पश्चिम दिशा में नहीं बहती हैं। इसका तात्पर्य नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम दिशा में बहती हैं। अगला प्रश्न 24वां, नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1312 किलोमीटर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक से उद्गमित नहीं होती है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी अमरकंटक से उद्गमित नहीं होती है, यानी चंबल नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक नहीं है। अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम स्थल हुआ है, नर्मदा, जोहिला और सोन। अगला प्रश्न, कूनो नदी का उद्गम किसके समीप है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुना के समीप कूनो नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, टॉन्स नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कैमूर की पहाड़ियों से टॉन्स नदी का उद्गम होता है, जो कि कहाँ है? सतना जिले में। कहाँ है? सतना जिले के पास। अगला प्रश्न है, कटनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिहोरा के पास। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की 4 सबसे लंबी नदियां कौन सी हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा, चंबल, सोन और ताप्ती। ये चारों नदी मध्य प्रदेश की 4 सबसे लंबी नदियों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गंगा। सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न 31 है, टॉन्स नदी किसकी सहायक नदी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी की। अगला प्रश्न है, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यमुना की। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, कैन नदी किसकी सहायक नदी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यमुना की। कैन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, कैरवा बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कैरवा नदी पर, जो कहाँ है? अपनी भोपाल में। ठीक है, ये थे आज के प्रश्न, जिनकी ये आपको आंसर की भी पीडीएफ में प्राप्त हो जाएगी और पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपने कितने सही जवाब दिए कमेंट में ज़रूर बताएं, और आगे की कक्षाएं पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।